we'll continue to have similar conversations. You yourself are at fault. वो शायद मीडिया को ही आप कह सकते हैं, जो लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं वो कह रहे हैं कि भाई क्रिटिसिज्म एजेंडा बन जाता है, सो वो ये कह रहे हैं कि यू योरसेल्फ आर एट फॉल्ट। वही वाली चीज है कि मतलब इवन खिलाड़ी भी रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के, या आप कह सकते हैं कि आप ज्यादा उसे एग्रीवेट करते हैं उन चीजों को, तो उस तरीके से उन्होंने पुटअप वहां पर करा है। ठीक, पर देखिए ना आकाश सर, टीम इंडिया ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि बड़े बड़े मुकाबले में हार जाती है, लेकिन बड़े मुकाबले तक पहुंचती भी तो है, हम ये चीज़ भूल जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया मेहनत तो करती है, ठीक है, वो गलती दोहराती है, नो डाउट, उस पर सवाल उठते हैं, अभी भी उठाए जाते हैं। बस यही है कि बड़े मुकाबले तक पहुँचती है तो टीम इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी नहीं है जी। नहीं सपना, देखो कमी क्या है, आप 9 साल से अगर नॉकआउट गेम्स हार रहे हो तो आपके वो माइंडसेट में कमी है। बड़े गेम का जो प्रेशर आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बड़े गेम का जो प्रेशर है आप उसमें बिखर जाते हो। आप ये कहना चाह रहे हो वो चैंपियन टीम की क्वालिटी नहीं होती, यू आर डिजर्विंगली आप चैंपियंस नहीं बन पाया 9-10 सालों से। लेकिन वही जैसा आपने बिल्कुल सही बात करी, वही क्वालिटी के खिलाड़ी, वही स्किल सेट की वजह से आप कंसिस्टेंटली बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल्स कर रहे हो, सेमीज कर रहे हो, लेटर हाफ तक पहुंच रहे हो। टीम में उस तरह की खामी नहीं है, आपने बिल्कुल सही तरीके से सम अप करा इस चीज को। तो वही वाली चीज है, या तो आप उस बैरियर को ब्रेक जब तक नहीं करोगे, इतना क्रिटिसिज्म आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपसे खाली पेटीएम ट्रॉफी, माइक्रोमैक्स ट्रॉफी ये सब नहीं देखना चाहता। सब एक चैंपियन टीम से चैंपियन बनने की उम्मीद जताते हैं, जो गलत नहीं है। अगर आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं 23 के वर्ल्ड कप में, आप होप करोगे इंडिया टाइटल की बड़ी दावेदार। क्रिटिसिज्म आपका ना लिमिट तक सही है, अगर आप लिमिट तक करते हो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठते हैं कि भाई पिछले 10 सालों से आपके जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके होते हुए टीम इंडिया जीती क्या वहां पर? आपने 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 सब आपने देख लिया, T20 फॉर्मेट, ओडीआई फॉर्मेट, आपने WTC आपने देख लिया, आपकी टीम जीत नहीं रही। क्रिटिसिज्म बनता है, बस ये कि लिमिट क्रॉस ना करे चीजें। तो बाकी तो भाई ये कि जब आप जीतते हो तो ये देश खुश भी होता है, फैंस भी खुश होते हैं, और जब आप हारते हो तो फैंस निराश भी होते हैं। और क्रिटिसिज्म मेरा मानना है कि पूरी टीम को होना चाहिए। अगर आप पूरी टीम हार रही है, किसी इंडिविजुअल बंदे का नहीं होना चाहिए कि एक बंदे को पकड़ के अपनी वो चीज आप चलाने लग जाओ वहां पर। तो ये कि पूरी टीम की वजह से आप हारते हो, कोई एक प्लेयर टीम को नहीं हराता। चाहे उस दिन आपके विराट सेंचुरी करते, चाहे आपके रोहित शर्मा सेंचुरी करते, टीम जीतनी चाहिए थी। टीम जीतती है, कौन जिताता ये फर्क नहीं पड़ता, टीम जीतती है तो सारी चीजें आपकी छुप जाती है वहां पर। बिल्कुल। पर सिर्फ एक बंदे को लेकर क्रिटिसिज्म करना जायज नहीं है, चाहे फिर वो आपके रोहित शर्मा हो, चाहे वो आपके विराट कोहली हो, अदर्स प्लेयर्स हो या KL राहुल हो, आपके टीम रिस्पॉन्सिबल होती है, पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबल। रोहित शर्मा नहीं हरवा रहे आपको अकेले, विराट नहीं हरवा रहे, KL राहुल नहीं हरवा रहे, कहीं ना कहीं सबकी परफॉर्मेंस बेकार है, तब आपकी टीम वहां पर हार रही है जी। बिल्कुल। और बात करते हैं वही संजू सैमसन की वापसी की, जैसे कल खबर भी दी थी, तो अच्छा इंडिया के लिए बैकअप के लिए वहां पर किया। ओडीआई में आप देख रहे हो कि KL राहुल के बाद आपके पास बैकअप उस तरीके का नहीं है उस नंबर के लिए 4-5 पर। अगर संजू वहां पर आते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि बैकअप ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि ऋषभ पंत का ठीक है, पर सबको सच्चाई भी अभी पता है कि चांसेस बहुत ही कम है उनके। बिल्कुल। वो वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट नो चांस, स्लिम चांस। संजू को जो उनकी कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रखनी पड़ेगी ना। आप टीम इंडिया से बाहर क्यों? आप खेल रहे, अच्छा खेलते हैं जब भी खेलते हैं, बस यही है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। इस वजह से उनको अनफॉर्चुनेटली एक इंजरी हो गई थी। देखो उनका कमबैक था अफ्रीका सीरीज में, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, मौके दिए गए ना, टीम इंडिया से मौके दिए गए, मौके का फायदा उठाना ठीक है, उठाया उन्होंने, लेकिन वही चीज है कि आपकी बिल्कुल आप मुझे पता है कि आप IPL हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल जायज है। अगर उनके IPL में उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं है तो आप देखते हैं कि उनके अलावा जो खिलाड़ी हैं उसी जनरेशन के, बल्कि अब आप उनसे काफी ऊपर हो गए एज में, तो आपके एज आप कह जो बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज, उस तरीके की परफॉर्मेंसेस दे पा रहे हैं। इवन अब आप देखते हो रिंकू, तिलक, उस एज ग्रुप के बंदे, और संजू सैमसन उस रेस में पीछे हो। बट स्टिल जैसे राहुल ने कहा कि आपके पास बैकअप विकेट कीपर एंड अ पर्सन हु कैन एंड अ बैटर हु कैन बैट इन द मिडिल ऑर्डर। ईशान को मैं मिडिल ऑर्डर में बैक नहीं करूंगा, एज एन ओपनर अगर आप कंसिडर कर लें तो कर लें। अगर एक बैकअप ओपनर आपके हो, शुभमन और रोहित तो वहां होंगे, लेकिन अगर आप बैकअप विकेट कीपर की बात करें, आप मिडिल ऑर्डर बैटर हु कैन बैट एंड विकेट कीप, तो संजू सैमसन आपके लिए पास आइडियल ऑप्शन है, क्योंकि आप प्रोएक्टिव होना चाहते हैं। आपके पास ऋषभ पंत नहीं है और KL राहुल की इंजरी कंसर्न रहा है। अगर आखिरी मौके पे उनकी इंजरी एग्रीवेट कर जाए या ऐसा कुछ मसला हो जाए, तो आपके पास एक बैकअप विकेट कीपर उस तरीके का रेडी रहना चाहिए, जैसा आपने जॉश हेजलवुड और बॉलैंड में देखा कि हेजलवुड नहीं थे तो उनके पास ऐसा नहीं था अरे यार बस मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, बस बॉलर खिलाना पड़ेगा। नहीं, बॉलर वाज रेडी, उन्होंने बाकी बॉलरों से बेहतर बॉलिंग वहां पर करी। तो इंडिया के पास भी ऐसे ऑप्शंस रेडी रहने चाहिए कि वर्ल्ड कप में आपके लिए दिक्कत ना हो। क्विक डांस कह रहे हैं संजू सैमसन को कंटिन्यू चांस क्यों नहीं देते हैं, ओडीआई
अच्छा ही कर रहा है, एवरेज भी अच्छा है, स्टोक्स प्लेयर है, इनिंग बिल्ड और फिनिशिंग करना किंतु जानता साइमल्टेनियसली खेल सकते थे। एक समय ऐसा है ऋषभ को भी बाहर बैठना पड़ा बांग्लादेश सीरीज में, तो आपके केएल वहां पर विकेट कीपिंग जॉब कर रहे थे। लेकिन अब भाई आप मान के चल रहे हो कि आपके पास बैकअप में है, कंपटीशन बहुत है, आपने स्काई को भी कंसिडर करा ना। अब आप स्काई पे आपने वर्डिक्ट दे दिया कि स्काई नहीं आपकी वर्ल्ड कप की स्कीम्स में, ऐसा है तो देखिए थोड़ा हार्श होगा, वो बहुत जल्दी फैसला होगा। आप होप कर रहे हैं, खिलाड़ी पे भरोसा जताते हैं, संजू सैमसन क्लास प्लेयर है, लेकिन वही अगर नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंसेस आती ना तो थोड़ी और दावेदारी होती। स्टिल ओडीआई में मैं मानता हूं कि वो एक बढ़िया ऑप्शन है, टी20 में मैं श्योर नहीं हूं। कुणाल कह रहे हैं कि अगर टेस्ट में बदलाव नहीं किया तो इंडिया भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा, ऑल बिग प्लेयर्स रिटायर्ड टुगेदर। हमने बार बार ये डब्ल्यूटीसी फाइनल से हम डिस्कशन कर रहे हैं, फेस आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। आपके बैकअप्स उस तरीके से रेडी है ही नहीं रेड बॉल क्रिकेट में, आपके पास नहीं। आप नंबर 3 पे यशस्वी की बात कर रहे हैं, जो कल रिपोर्ट्स भी आई हैं, इस यशस्वी या नंबर 3 प्लेयर नहीं। आप वो कोशिश कर रहे हो एडजस्ट करने की, बैलेंस क्रिएट करने की, लेकिन आपके पास ये यू हैव टू फेस द फैक्ट, फेस द रियलिटी कि आपके पास उस तरीके के बैकअप से नहीं है। शमी, सिराज, बुमराह के अलावा आप 3 रेड बॉल तैयार होने चाहिए थे अब तक, कोई है आपके पास बॉलर रेडी? अब आप अर्शदीप के पास वापस जा रहे हो, इमरान के पास जा रहे हो, नहीं, यू डोंट हैव दैट क्वालिटी। तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा भैया। ये भैया जैसे हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन की, रेड बॉल क्रिकेट में आपके पास उस तरीके का ऑप्शंस नहीं है। चाहे आप कह लीजिए सरफराज हैं, हनुमा विहारी हैं, मयंक हैं, आपके पास और खिलाड़ी हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट की जो लेवल है ना, दैट इज अ डिफरेंट लेवल। नहीं बिल्कुल, और इसीलिए शायद आप लोगों ने देखा होगा वो 1 या 2 दिन पहले एक 20 लड़कों का जो है वो कैंप भी तैयार किया गया है कि इन लड़कों को जो है वो अलग से तैयार किया जाएगा, जिसमें अर्जुन तेंदुलकर का भी नाम था। तो उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के आप उम्मीद कर सकते हो कि आगे चलकर अगर एनसीए में इन पर काम किया जाता है और डेवलप किए जाते हैं, जैसे अर्शदीप को हम देख रहे हैं कैंट में जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आप वो एक आपके लिए इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट होगा। हम तो वर्ल्ड कप तक के लिए कह रहे हैं कि आप अर्शदीप को इंक्लूड कीजिए ओडीआई साइड में, आपने उन्हें कुछ खास मौके दिए नहीं और उसके बाद आपने बाहर भी कर दिया, साइड लाइन भी कर दिया। तो वो चीजें, चाहे उमरान मलिक को लेकर आपका फैसला था, वो सही कर पाए नहीं कर पाए ये अलग बात है, लेकिन आपने उन्हें मौके क्या कंसिस्टेंसी के हिसाब से दिए, शायद नहीं दिए। तो प्रसिद्ध कृष्णा की इंजरी ठीक है, कब तक वो इंजरी सही होगी, वो भी एनसीए में ही है, वो भी रिकवर ही हो रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा भी, लेकिन ठीक है प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे। एक वक्त प्रसिद्ध कृष्णा आपका हाईएस्ट विकेट टेकर था अगर आप 2021-22 के सालों में देखें, और खासतौर पर जो मिडिल ओवर्स में आपके विकेट लेने की दिक्कत थी वो प्रसिद्ध कृष्णा ने सॉल्व करी थी। फिर बीच में आप आवेश खान को लेकर आए, उनका बुखार ही ठीक नहीं हुआ उसके बाद से। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के क्लैरिटी सही तरीके से मिली नहीं है आपको। लेकिन भैया रेड बॉल क्रिकेट में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्लेयर भी आपके जिम्मेदार है? चाहे आप टी नटराजन की बात करो, वॉशिंगटन सुंदर की बात करो, आवेश खान की हम बात करते हैं कि लगातार अगर आप हर दूसरे तीसरे महीने चोटिल होते रहोगे, टीम में आपकी जगह कहां से बन पाएगी? टी नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि ये टीम के आपके रेगुलर मेंबर हो सकते, लेकिन अब आप देख रहे हो कहीं भी नहीं उनका नाम उस तरीके से चर्चा में। आवेश खान को देख लो, नवदीप सैनी को वहां पर देख लो। भैया आपने जो लेवल शो करनी होती है ना इंटरनेशनल क्रिकेट पे, आप सरवाइव कर पाओ, वो उस तरीके की चीजें नहीं दिखी हैं। नटराजन अपने करियर के पहले फेज में आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आपकी फिटनेस उस तरीके की नहीं थी। यू आर योरसेल्फ टू ब्लेम फॉर। आप वॉशिंगटन सुंदर की बात कर लीजिए, बीइंग अ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, आपको इंजरी के कंसर्न है, आप किसको ब्लेम करोगे वहां पर? मैं नवदीप सैनी को भी सेम ही कहूंगा, आवेश खान को मोहरे मौके मिले, वो भारू है टीम से, उनकी खराब परफॉर्मेंसेस थी। आप हर्षल पटेल को आपने मौके दिए, हिट उसने अच्छा नहीं करा, आपने मौके दिए सबको, पर आपके पास वो क्वालिटी नहीं है। फेस द फैक्ट। रेड बॉल क्रिकेट में आप मान लीजिए दुनिया बात कर रही है, पुजारा की जगह आप सरफराज देख लेते हैं, गिव हिम अ चांस। आपको ऐसा लग रहा है पुजारा को खिलाइए वेस्ट इंडीज दौरे पे, हम सब चाहेंगे, नंबर्स है तो खेलिए, लेकिन आप एक्सपोज हो जाते हो। राहुल ने उस दिन यही बात करी थी, यहां पर यशस्वी की सब बात कर रहे हैं, दुलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ नेक्स्ट लेवल थिंग। आप कर नहीं, आप